हेलो दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपस में शेयर करेंगे कि बैसाखी पूर्णिमा कब है, हमारी वट सावित्री व्रत कब है और सोमवती अमावस्या कब है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों, चैनल को आगे मत भगाइएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम लोग आपस में शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं। 2025 12 मई को तो हमारी बैसाखी पूर्णिमा है। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि बैसाखी पूर्णिमा कितना महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 12 मई को हमारी पूर्णिमा है और 2025 26 मई को अमावस्या है, वट सावित्री अमावस्या और सोमवती अमावस्या। बहुत ही सुंदर अमावस्या इस बार का है दोस्तों कि सोमवती अमावस्या भी उसी दिन है और वट सावित्री व्रत भी उसी दिन है। बहुत सुंदर है। तो आज हम इस त्योहारों की चर्चा आपस में करते हैं और करेंगे। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन को तो आप लोगों को सभी को पता है कि दान की कितना महत्व है। अधिकतर मतलब मेन पूर्णिमा जो आता है, माघ का पूर्णिमा हो गया, बैसाख का पूर्णिमा हो गया, ये सब चीज़ों में तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे तो भगवान का सब दिन अच्छा ही है। तो आप सबको पता है कि पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कुछ आ जाता है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन नहीं, हम अपना घर के परंपरा के हिसाब से ही करना हमें चाहिए। हमारे बड़ों लोगों बुजुर्गों लोगों क्या किए हैं उस हिसाब से करना चाहिए। ये भी नहीं है कि हमारे बुजुर्ग ये किए, थोड़ा किए तो हम वैसा ही करेंगे। नहीं, अपने मतलब शक्ति के अनुसार अगर हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ देना चाहते हैं तो करना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि हमारे पूर्वज ये किए तो हम दूसरा चीज़ करें, ये नहीं करना चाहिए। अपने हिसाब से ही ये काम करना चाहिए। तो दान पुण्य तो आप लोगों को भी पता है कि पूर्णिमा के दिन कितना कर किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, घर में क्या बनता है। घर में खीर की तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि हमें खीर ज़रूर बनानी चाहिए। गौ को खिलाएं, खीर बना करके जो चंद्रमा का व्रत रहता है वो चंद्रमा को दूध से चावल से अर्घ देता है, पूजा करता है। उस दिन तो बहुत कुछ मतलब अपने लिए किया जाता है। खीर तो ज़रूर बनाना चाहिए दोस्तों, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो गौ को खिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। खीर बना करके और गौ को एक मतलब खाना भोजन निकालना चाहिए। जो भी भोजन बनाते हैं, मीठा तो उस दिन बनाया ही जाता है, तो गौ को खिला करके ही खाना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन की तो जानकारी आप लोगों को हो ही गया और यथाशक्ति तथा दान करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आ गया हमारा अमावस्या। अमावस्या बहुत अच्छा है इस बार का दोस्तों, क्योंकि उस दिन हम वट सावित्री है, सोमवती अमावस्या है। तो जो बहनें अगर सोमवती अमावस्या वट सावित्री का व्रत नहीं उठाई हैं उनके लिए तो माने बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोमवार को पड़ा है हमारे वट सावित्री और सोमवती अमावस्या भी उस दिन है। तो ये दोनों व्रत उसमें मिक्स है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम चाहे तो उस दिन व्रत उठा सकते हैं। जो बहनें नहीं उठाई हैं वो उठा सकती हैं, और जो बहनें बहुत दिन से कर रही हैं तो उद्यापन भी उस दिन कर सकती हैं। तो बहुत ही सुंदर दिन है कि हमारे दोनों त्योहार उस दिन मिल रहा है। हमें दोनों त्योहार का फल उस दिन प्राप्त होगा। हम अगर पूजा करते हैं, दान करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमें दोनों चीज़ का उस दिन फल मिलेगा। तो हमें करना बहुत ही अच्छा है। और दान में क्या देना चाहिए, उद्यापन में क्या देना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम व्रत उठाते हैं, वट सावित्री का व्रत तो 3 दिन का होता है। हमारी सास लोग, सास चचिया सास लोग जो थी वो लोग 3 दिन के करती थी। 13 से चालू कर देती थी शिवरात्रि से, और चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन, क्योंकि सती सावित्री ने 3 दिन पहले से अन्नदाना त्याग दी थी। तो वो लोग 3 दिन पहले से ही व्रत करती थी। लेकिन दोस्तों, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। हम शिवरात्रि और अमावस्या
2 दिन कर लेते हैं। तो अगर व्रत आपको उठाना है तो दोस्तों उसमें क्या है, ऐसे तो पहले भी मैं बता दी कि अपने घर के अनुसार क्या है, आप लोगों को बुजुर्गों लोग किए हैं उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर उठाते हैं अपने घर के बताती हूँ तो सब अपना सुहागन औरतें जितने अपने सुहाग का चीज़ होता है, वस्त्र से लेकर के जितनी श्रृंगार का सामान है, फल फ्रूट हर चीज़ लेकर के, और धान और पान और हल्दी, ये 3 अपनी थाली में जरूर रखना होता है। और धान पान हल्दी से 5 बार भावर दे करके और विष्णु भगवान को और सोना और विष्णु भगवान को और सती सावित्री का वहाँ पूजा की जाती है। बर का पेड़ में, बर का वृक्ष में पेड़ का में हम लोग पूजा कर लेते हैं अपने मतलब परंपरा के हिसाब से, बाकी सामान उतना जरूर रखते हैं। और उद्यापन में भी उसी हिसाब से की जाती है। उद्यापन में दोस्तों सबसे मेन चीज़ है, मतलब व्रत उठाएं तब भी और उद्यापन में भी सबसे मेन चीज़ है पंखा। उस दिन पंखा का दान बहुत महत्व मानी गई है, क्योंकि जेठ के महीना में तो पंखा हो गया, शरबत हो गया, गुड़ चीनी फल फ्रूट जितना दान करते हैं उतना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बांस का पंखा, बहुत लोग तो एक ताड़ का पेड़ का पंखा मतलब दान करते हैं, ये बहुत गलत है दोस्तों। ताड़ का पेड़ तो ऐसे अशुद्ध मानी जाती है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बांस का जो पंखा आता है वही पंखा लेना चाहिए और ले करके वहाँ विष्णु भगवान को बर का पेड़ को